कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की। आज मैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं रिटायर जो हो रहा हूँ। मैं तय करूंगा कि मुझे कौन सी कमीज पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। सरिता मुस्कुराई और बोली, चिट्ठी लिख देना, सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, यह मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है। मैंने सारी जिंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक कस्बे में थे, वहीं जहां मेरी और सरिता की शादी हुई थी। फिर बाद में शहर आ गए। यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी जिंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियां बांटता रहा और मेरी चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलने लग गए। लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। न जाने कब परिवार बिखरने लगे। माँ बाप एक घर में, बेटा बहू दूसरे में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए थे या दिल। गनीमत थी मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुशील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमारे साथ ही रहता है। सुशील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तर में बड़ा ऑफिसर बन गया है। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। मुझसे दोस्ती तो अभी नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूंगा। मैंने देखा मेरा पोते भाषा ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूं। मैं आपको अपने रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूं। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटडेटेड हो दादाजी। आजकल चिट्ठी कौन लिखता है, आपका टाइम गया। हाँ, शायद मेरा टाइम चला गया था। शायद मेरा टाइम तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया था। चिट्ठियां इस देश की जान होती थी। हमारे हाथों से लिखी हुई हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ गया। लोग ईमेल करने लगे। शायद हम यूं भी इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीजें बार बार बदली। करीब 20 मिनट लगाए और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। सरिता मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक में कमीज चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने सरिता को देखा और सोचा, 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। सरिता से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था वहां मेरा घर पोस्ट बॉक्स के एकदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठता था तब मैंने देखा कि हफ्ते में 2-3 बार एक अच्छी सी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वो सरिता थी। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त थी। मेरे माता पिता उन दिनों मेरे लिए जोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उन्हें सरिता के बारे में बता दे और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली थी और सरिता के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियां लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया। चाहे वो फ्रिज पर लगे बहुत छोटे छोटे नोट्स हों या बेवजह से गुस्से के लिए माफी मांगते हुए दरवाजे से नीचे सरकाए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प था। लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुशील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथ की चुनी हुई कमीज पहने चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुशील ने अपने हाथ से एक सफेद सादे पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था, सोच रहा हूं कि मैं ये बात आपसे कहूं, लेकिन कहूं तो कैसे। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई है। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी। सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मैड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की जरूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊं। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे।
बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ। बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा, ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप दोनों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 BH अपार्टमेंट रहने को मिल जाएगा। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने रखे जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। सरिता कमरे के अंदर आई और बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो सुशील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम था। वो रात जब सुशील पैदा हुआ था, शहर के सिविल हॉस्पिटल में, जब घर की कोई भी महिला आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या करना होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें रख ली। तब मुझे बेटी का इंतजार था। सरिता बेटा चाहती थी। जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुशील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। तभी अहमद सर की आवाज ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था। अब हम सबके चहेते रामदत्त जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहें। फंक्शन के बाद गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो सरिता घर पर अकेली थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना सरिता, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेखी बंघारे, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होते हैं। औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहे, टूटती रहे, पर बाकी सबको जोड़कर रखती है। सरिता ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। सुशील और दिव्या लौटकर घर आ गए थे। सरल खेलकर वापस आ गया था। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुशील ने कहा, पापा। मैंने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूं, तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला आया। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। सरिता बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। सरिता ने मुझे आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से सरिता को देखा, हाथ खींच लिया, कहा, सरिता क्या बात करती हो तुम? हमने क्या नहीं किया उसके लिए? सरिता ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है बस। जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। सरिता बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हमने पहरा रखा हो उस पर। सरिता ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा और जरूरी नहीं है हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं
कि वो हमारे से प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे। मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल कला सिखाओगे? सबके चेहरे पर हंसी आ गई।